तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पहले हम ये जानें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 3 में किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसको जानिए। जैसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। पहला वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकता है। दूसरा क्या है, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार तथा कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह दूसरा है वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार या कम से कम 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका। 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। तीसरा है वह एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
तीसरा है वह एक या अधिक न्यायालयों में, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, यहाँ लिखिए एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता रह चुका हो। और चौथा है क्या? राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति के राय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति के न्याय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। भारत में परंपरागत विधिवेत्ता होने के आधार पर अभी तक किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया है। भारत में जो है परंपरागत विधिवेत्ता होने के आधार पर अभी तक किसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया है, परंतु अमेरिका में फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की नियुक्ति इस आधार पर की जा चुकी है। भारत में जो है परंपरागत विधिवेत्ता के आधार पर अभी तक किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका में फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की नियुक्ति इस आधार पर की जा चुकी है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब क्या है? एक्टिंग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ये क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। संविधान के अनुच्छेद, यह है अनुच्छेद 126। संविधान के अनुच्छेद 126 में कुछ दशाओं में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 126 के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन कर पाने में असमर्थ हो तो न्यायालय के न्यायाधीशों में से ऐसा अन्य न्यायाधीश उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें। ठीक है। अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। अब न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। शपथ जो न्यायाधीश लेता है किस अनुसूची में है? 3 में है। अब है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस। एडहॉक एडहॉक जस्टिस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित यह प्रावधान कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह प्रावधान या यह परंपरा कहां से लिया गया है? तो यह परंपरा फ्रांस से लिया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह परंपरा जो है कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और दूसरी बात है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तब किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने हेतु कोरम का अभाव होता है। मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आयोजित करने या जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने हेतु कोरम का अभाव होता है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता, शक्तियों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। जब कोई भी तदर्थ न्यायालय नियुक्त किया गया व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। धन्यवाद। अब